हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। जब पीले बीजों वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस एक हरे बीजों वाले लंबे पौधों से कैपिटल टी स्मॉल वाई कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी के की संततियों के फिनोटाइप अनुपात के संबंध में कौन सा विकल्प है? हमें चार विकल्प दिए हैं। ए, लंबे और हरे का बोने और हरे का अनुपात, लंबे और हरे का बोने और हरे का अनुपात 3:8, 1:8। विकल्प बी में हमें दिया है लंबे और हरे का बोने और हरे का अनुपात 2:8 और 1:8। विकल्प सी में हमें दिया है लंबे और हरे का बोने और हरे का अनुपात 1:8 और 3:8। विकल्प डी में हमें दिया है लंबे और हरे का बोने और हरे का अनुपात 2:8 है। मुख्य अवधारणा, हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमें जो पीले बीज वाले लंबे पौधे दिए हैं, जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिया है। इनका संकरण या क्रॉस हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराया जाता है, जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल वाई दिया है। तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं, इनके फिनोटाइप के संबंध में हमें बताना है। फिनोटाइप के संबंध में हमें इनका सही अनुपात बताना है। पीले बीज और लंबे पौधे का जो जीनोटाइप होता है, वह हमें प्रश्न में दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वही हमें दूसरे पौधे जिसके हरे बीज और लंबे पौधे जिसका जीनोटाइप हमें प्रश्न में दिया है कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखते हैं कि इनकी संततियों का जो जीनोटाइप है, उससे किस प्रकार के फिनोटाइप लक्षण वाले संतति प्राप्त होती हैं। बीज और लंबे पौधे के जीनोटाइप
हम पनेट वर्ग में लेते हैं वह कुछ इस प्रकार लेते हैं: कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल वाई। वहीं हम हरे और हरे बीज और लंबे पौधे वाले के जीनोटाइप लेते हैं वह कैपिटल टी, स्मॉल वाई और स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई तथा कैपिटल टी, स्मॉल वाई और स्मॉल टी, स्मॉल वाई लेते हैं, जिससे ये अपनी अपनी ओर से आते हैं। इस प्रकार ये कैपिटल टी जो कि अपनी अपनी ओर से आते हैं और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई तथा अगली उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई और कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल टी, स्मॉल वाई अपनी अपनी ओर से आते हैं, अपनी अपनी ओर से आते हैं और संतति बनाते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी, वहीं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी होता है। कैपिटल टी जो कि लंबे लक्षण को दिखाता है, वहीं स्मॉल टी जो कि बौने लक्षण को दिखाता है और कैपिटल वाई जो कि पीले लक्षण को और स्मॉल वाई जो कि हरे लक्षण को दिखाता है। तो हमें जो लंबे पौधे और हरे बीज वाले जो पौधे प्राप्त होते हैं वह लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, वहीं हरे बीज के लिए स्मॉल वाई एक। फिर दूसरा हम देखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल वाई जो कि लंबे और हरे हैं, वहीं कैपिटल टी, स्मॉल वाई जो कि लंबे और हरे हैं, वहीं कैपिटल टी जो कि लंबे और स्मॉल वाई जो कि हरे होते हैं। कैपिटल टी जो कि लंबे और स्मॉल वाई जो कि हरे होते हैं।
वहीं कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि लंबे और स्मॉल वाई जो कि हरे होते हैं प्राप्त होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है, जबकि पूरी संततियों की संख्या 16 होती है। वहीं हम बात करें बोने और हरे बोने पौधे और हरे बीज वाले पौधे के बारे में, तो ये जो होते हैं स्मॉल टी जो कि बोने और स्मॉल वाई जो कि हरे लक्षण को दिखाते हैं होते हैं एक, और स्मॉल टी स्मॉल वाई जो कि बोने और हरे लक्षण को दिखाते हैं 2 होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह 2 होती है, जबकि सभी संततियों की संख्या 16 होती है। अनुपात को हम सरल अनुपात में लिखें और 2 से भाग दें, कुछ इस प्रकार होंगे 16 8 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा। इस प्रकार इनका अनुपात 1:8। वहीं लंबे पौधे और हरे बीज की बात करें तो ये 8 और 6 3 में परिवर्तित हो जाएगा, अतः इनका अनुपात 3:8 होगा। तो हमारा जो प्रश्न था जिसमें हमसे लंबे और हरे तथा बोने और हरे का अनुपात पूछा था, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। लंबे और हरे का जो अनुपात होगा वह 3:8 और बोने और हरे का जो अनुपात होगा वह 1:8 होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।